वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो बेसिकली मैं उन औरतों के लिए लेके आई हूँ जो अभी न्यूली मॉम है और जो अभी अभी शादी हुई है जिनकी। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट थर्टीज़। ठीक है, थर्टीज़ में आने के बाद थर्टीज़ के क्या चैलेंजेस है जिसके लिए लोग मेंटली रेडी नहीं होते हैं। आप न्यू मॉम बनते हो, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। लाइक मेरी 360 डिग्री चेंज हो गई। आई थॉट बीइंग अ मॉम इज़ अ वेरी इजी जॉब, बट ऐसा लगता है सबको बहुत क्यूट बेबी है ये वो, बट उस क्यूट बेबी के पीछे का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई वॉज एंटर इन माई थर्टीज़ एंड आई गॉट माई बेबी। एंड आफ्टर बेबी व्हाट्स द चैलेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, उसके लिए बहुत लोग मेंटली बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं अपनी थर्टीज़ में। फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती, रिलेशंस अच्छे नहीं चलते, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। पीआर प्रेशर आजकल इतना ज़्यादा है टू बीइंग अ सर्टेन मॉम और टू बीइंग अ वेरी हाई फाई थिंग। आजकल ऐसा हो गया है कि पीपल एक्सपेक्टेशन जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटीज़ ने ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है कि जैसे ही आप मॉम बनो उसके बाद यू आर कमिंग इन अ ज़ीरो फिगर। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है बॉस। आपने वेट जो लिया है वो आपने एक दिन में नहीं लिया है, 9 मंथ में लिया है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी यू नीड प्रॉपर प्लान, प्रॉपर टाइमिंग, एवरीथिंग। Like I put lots of weight in my pregnancy. My pregnancy is very unhealthy pregnancy, you can say. मेरे को बहुत सारे issues थे प्रेगनेंसी में। आयरन मेरा बॉडी नहीं ले पाता था। माई वेट इज़ इंक्रीजिंग फास्टर देन एनी अदर। सो मैंने 84 पे बेबी डिलीवर किया। मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट 5'3" है एंड माई वेट इज़ लाइक आई एम ओवर वेट। और जब मैं खुद को देखती थी तो आई रियली स्केयर कि ये क्या चेंज हुआ मेरी लाइफ में। टिल देन तो 9 मंथ मुझे समझ में नहीं आया, बट बिकॉज दैट टाइम मेरे हेड में था कि हाँ बेबी होगा तो 5-10 किलो तो ऐसे ही निकल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज, दिस इज़ द बिग मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी इज़ अ गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। 9 मंथ स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, 9 मंथ के बाद का स्ट्रगल बहुत कुछ है। और अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो तो कपल्स अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत सारे स्ट्रगल साथ में ऐड हो जाते हैं। एंड इन माई थर्टीज़ आई लर्न सो मैनी थिंग्स कि बेबी होने के बाद ना आप चाह के भी पहले जैसे नहीं रह पाते। आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आ जाते हैं, आपकी हेल्थ में इतना ज़्यादा आप हेल्थी नहीं रह फील करते हो, आप हैप्पी नहीं फील करते हो, आप डिप्रेस रहते हो, लो रहते हो। एंड अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, क्योंकि लाइक आई एम लिविंग इन बैंगलोर और मैं और मेरे हस्बैंड ने अकेले हमने अपना बच्चा पाला है काइंड ऑफ। हम दोनों का बहुत स्ट्रगल रहा है बेबी के साथ। हम दोनों वर्किंग हैं और दोनों का काम और दोनों के काम के साथ बच्चा, हमने बहुत स्ट्रगल किया 5 साल। टू बी वेरी फ्रैंक, आफ्टर 5 ईयर आई प्लान टू गिव अप माई जर्नी। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। आजकल के बच्चे इतने चैलेंजिंग हो रहे हैं गाइस। सो मुझे रियली अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, तो मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। बट आई ऑलवेज से गर्ल्स, अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप में इतना पेशेंस है तो अपना जॉब कभी क्विट मत करना। आई ऑलवेज रिग्रेट मैंने जो किया, मैंने अपना जॉब क्विट करके आई डोंट नो मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बट आई एम ओनली क्विटिंग फॉर 1 ईयर। मुझे अच्छा खासा 1 साल चाहिए था अपने लिए। सो बेसिकली माई एजेंसी वर्क लाइक दैट कि 1 साल के लिए ही ब्लॉक करती है। आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू अगेन रिन्यू द लाइक योर। आई एम अ पार्टी मेकअप कैटेगरी में मेरा काम था। सो येस, बहुत चैलेंजेस आए 5 साल। मैंने बहुत कोशिश किया कि नहीं, आई एम नॉट क्विट ऑन माई सेल्फ, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी और मैं मैनेज कर लूँगी। बट नहीं मैनेज हो रहा था। पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी मेरे जॉब के कारण। फैमिली, बच्चा सब डिस्टर्ब रह रहे थे क्योंकि माई जॉब इज़ टाइम डिमांडिंग। मुझे जाना पड़ता था घर से और मुझे टाइम देना पड़ता था बिकॉज़ आई एम अ पार्टी मेकअप आर्टिस्ट। तो आपको पता है एक मेकअप के लिए यू नीड 2 आवर्स और उसके बाद ट्रैवल वगैरह मिला के 3 and 3.5 4 आवर्स लग जाता था फॉर वन मेकअप, एंड विच इज़ टाइम टेकिंग। बैंगलोर में ट्रैवल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई क्विट, मेरा फ्रीलांसिंग ही था। बट येस, आई क्विट बिकॉज मुझसे नहीं हो पाया। सो इन थर्टीज़ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही पेशेंटफुली काम करें, हेल्दी तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करो
और प्रेग्नेंट होने के बाद के चैलेंजेस के लिए आप पहले से ही रेडी रहो, क्योंकि अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो एज अ कपल अगर दोनों की डिमांड बहुत हाई है, लाइक माई हस्बैंड इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका जॉब डिमांड बहुत अलग है, अभी मार्केट बहुत बहुत ही डाइसी है। सो आई स्टार्टेड दिस कि ओके मैं कुछ कर लूँगी, कुछ कर लूँगी, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अपने आप पे गिव अप कर दिया एंड आई रियली फील बैड। तो मुझे ऐसा लगता है इन योर 30s इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग, डोंट क्विट वॉट एवर कंडीशन, थोड़ा टाइम लो, सोचो, रेस्ट करो एंड देन थिंक अबाउट इट। बिकॉज मैंने गुस्से में डिसीज़न लिया था एंड आई रिग्रेट। 1 महीना तो आपको अच्छा लगता है, बट देन उसके बाद आप क्या करने वाले हो। घर के अंदर अगर इश्यूज़ होती हैं तो हमेशा औरतें गिव अप करती हैं, आदमी कभी गिव अप नहीं करता, हमेशा औरतों पे आता है हर चीज़। लेडीज़ को सफ़र करना होता है, एज अ मॉम आपको सफ़र करना होता है। यू ऑलवेज़ फील गिल्टी कि आप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि दुनिया आपको गिल्ट फील कराती है। जब वो आपको कैसे भी नहीं गिरा पाती तो वो आपको गिल्ट फील कराती है कि आपसे नहीं हो रहा, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। सो येस, अपनी 30 में आई थिंक आई लर्न वेरी बिग लेसन दिस ईयर कि कभी भी किसी और के लिए अपने करियर का सेक्रीफाइस नहीं करना। सेकेंड, बच्चा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई एक पे बर्डन लेके घूमने का देयर इज़ नो सेंस, आप दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करो। थर्ड, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ, जो मुझे लगता है 30s में आने के बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली फिट रहोगे तो चीज़ें बहुत सही रहती हैं। आई एम अ लेज़ीएस्ट पर्सन, यू कैन से। मेरा टाइम ऐसा है कि मैं मैनेज ही नहीं कर पाती, बट नाउ आई एम फोकस ऑन माई हेल्थ, माई पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज़ गॉन इफेक्टेड। अगर आप वर्किंग लेडी हो, हेड्स ऑफ, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा था। सो आई टेक अ ब्रेक। ऐसा भी नहीं है कि आई एम फीलिंग relax also, sometime I'm feeling bad also, sometime I'm feeling low, sometime feeling better. So I don't know, but I just take 1 year for myself. मुझे लगा कि okay, let's do something which I love. तो मुझे ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, मुझे स्टाइलिंग बहुत पसंद है, जो कि मैंने शादी के बाद ऑलमोस्ट छोड़ दिया। मेरे को 2-3 साल तक समझ ही में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है, क्योंकि द वे आई एम कमिंग फ्रॉम, जैसे घर से मैं आई थी, जो घर मुझे मिला था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना लाइफ में। सो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आप लोगों के साथ फ़ाइट नहीं कर सकते हो, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ही एडजस्ट करना है, आपके लिए कोई और एडजस्ट करने नहीं आएगा। सो नाउ आई थिंक आपको 30s में सेविंग करनी आनी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का पोटेंशियल होना चाहिए आपके में। और अपने लिए हर दिन बेटर सोचो। इट्स नॉट लाइक यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग और यू आर हाउस वाइफ और यू आर वॉट। जस्ट नो वन थिंग कि आपको अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो ही चीज़ें खुश रहने वाली है। अच्छे से रेडी हो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से घूमो फिरो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द लाइफ। डिप्रेस होके कोई मतलब नहीं है। अभी वैसे भी दुनिया का हालात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता। मुझे तो कभी व्हेन आई सी न्यूज़ेज़ मेरे को डिप्रेशन हो जाता, मुझे ऐसा लगता है आज ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इट्स दैट हॉरर। आई डोंट नो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। सो आई थिंक कोविड ने हमको ये सिखाया कि अपने लिए भी जियो और अपने लिए सोचो। गर्ल्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद कोई चीज़ों को रखो अपने ऊपर। एंड बी माइंडफुल यार, आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, पैनिक होके मत करो, गुस्से में मत करो, डिप्रेशन में जाके मत करो, डिप्रेस मत हो। अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आप अच्छा गाना सुन लो, एक अच्छे वॉक पे चले जाओ, अच्छे गाने लगा के सुन लो, डांस कर लो, जो आपको पसंद है वो कर लो, कुकिंग पसंद है कुकिंग कर लो, ड्रेसअप होना पसंद है ड्रेसअप होना पसंद कर लो, शॉपिंग कर पसंद है, वट एवर यू लाइक यू विल डू दैट मैन। बट डोंट सिट क्वाइट, क्योंकि अगर आप घर में बैठते हो, अकेले बैठते हो, तो आप बहुत ही उल्टी चीज़ें सीखते हो, समझते हो, सोचते हो, यू नो। तो इट्स बेटर बिजी, इट्स बेटर किसी भी चीज़ में बिजी रहो, बट बिजी रहो, अपने दिमाग को इतना खाली मत रखो कि वो आपके हेल्थ पे, आपकी लाइफ पे या आपकी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करे। सो बेसिकली माई पॉइंट इज़ बी माइंडफुल। आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, बहुत
डिग्निटी के साथ करो, एक रिस्पेक्ट के साथ करो। कोई भी चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं करो और कोई भी चीज़ एकदम से निगलेक्ट मत करो। बैलेंस बनाना सीखो लाइफ में। लाइक मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे दैट 4-5 days आई डिडंट फील एनीथिंग, बट आफ्टर दैट आई फील वेरी बैड बिकॉज आप घर में करोगे क्या? Now baby is going to school, your husband is going office, then what you'll do? So I feel regret, but then this is what I'll take. I think after 1 year I started, but till then I'm doing what I love to do. I'm dress up the way I want. I'll do styling and I'll create lots of videos for you. I don't know, I'm not creating this video for money or anything. I'm just creating this video for my happiness. टू जस्ट आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, क्योंकि मेरे को ऐसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो आई ट्राई. मुझे बहुत फैंसी एडिटिंग ब्ला 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 चीज़ें नहीं आती. आई एम वेरी रॉ एंड रियल. मैं जो करूँगी मैं वही दिखाऊँगी, वही बताऊँगी. सो इट्स लाइक दैट. मैं आई ट्राई टू बी अ एवरी डे एटलीस्ट मैं एक वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो लेकर आऊँ जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले या हम साथ में ग्रो करें. ओके, आई एम नो बडी टू इंस्पायर यू. लाइक अभी तो मैं खुद ये जर्नी शुरू कर रही हूँ. मुझे खुद नहीं पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डेफिनेटली वी कैन डू सिंपल थिंग टू जस्ट चेंज आवर लाइफ. जो भी मैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए जो भी मैं करूँगी, आई पोस्टेड दैट. अगर वो आपको हेल्प करे तो वेल एंड गुड, आप भी कर सकते हो. सो या दैट्स इट गाइज, दिस इज़ व्हाट माई ओपिनियन. मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए कि हमें अपने 30s में क्या बिहेव करना है क्या नहीं करना है, और कभी भी अपना जॉब प्रेशर में आके मत छोड़ना गाइज. आपका दिल कर रहा हो, यू डाइंग, आप बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, देन टेक सम ब्रेक, बट क्विट करने का मत सोचना. आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक आई डू दिस ईयर, बट दैट्स व्हाट्स लाइफ. ओके, बाय बाय, टेक केयर.